Hello everyone and welcome back to this new episode of Brainstorm with Yash. My name is Yash Kaushik and you are watching Brainstorm with Yash on YouTube. आज टीम इंडिया की टीम सेलेक्ट हुई है फॉर T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा, यूएई में खेला जाएगा वर्ल्ड कप एंड ओमान में क्वालिफाइज खेले जाएंगे जो टीम्स क्वालिफाई करना चाहती है। आज मेरे साथ ऐसे तीन खास मेहमान हैं जिनको क्रिकेट के साथ साथ बाकी सभी स्पोर्ट्स की बहुत खास इंफॉर्मेशन है और वो बहुत रुचि रखते हैं इन सभी खेलों में। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा वैभव, यथार्थ और शिव का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ ब्रेनस्टॉर्म विद याश। Thank you for having us, Yash. Thank you so much. It's a pleasure to be on the show. ये मुहूर्त शॉट है यश ब्रेनस्टॉर्म विद यश का, जो एक्चुअली मेरा फेवरेट क्रिकेट यूट्यूब चैनल है। अरे थैंक यू सो मच एंड दिस इज वेरी इंकरेजिंग फॉर मी इन द बिगनिंग ओनली। सो गाइस, सीधा स्टार्ट करते हैं। इंडिया की टीम अनाउंस हुई है 15 जनों की, 3 रिजर्व प्लेयर हैं एंड 15 के ऊपर जो 16वां प्लेयर आ रहा है, आई गेस रवि शास्त्री से ऊपर यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर छाया हुआ है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। यथार्थ, आपको क्या लगता है, क्या या रवि शास्त्री का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है या फिर अब धोनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? जब महेंद्र सिंह धोनी का टीम में नाम आया तो मतलब टीम पे फिर किसी ने फोकस नहीं करा। इफ एमएस इज देयर देन एवरीथिंग कीप्स क्वाइट। सो आई बिलीव मतलब कि एमएस का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे रवि शास्त्री से, क्योंकि मेंटर का जो स्पेशल रोल होता है वो स्ट्रेटेजाइज होना होता है गेम से पहले। तो जब हेड कोच एंड वाइस कोच वो चेक करते हैं कि प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस है, वो कैसे मैच रिदम में है, तो आई बिलीव यहाँ पे नो डाउट एम एस धोनी का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो आज 15 मैन की सिलेक्शन हुई है और जो 3 रिजर्व्स हैं, मे बी आई माइट बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट अमंग द ऑल, बिकॉज कि मेरे को आई डिडंट वांटेड द इंक्लूजन ऑफ युजवेंद्र चहल फ्रॉम द स्टार्ट एंड seeing the importance of youngster, I believe this was the best move and quite a bold move. We saw Shreyas Iyer missing out and I believe that was a bold decision because he was in some kind of rhythm before he got injured, but the team relied upon the youngster and I believe this could be the best possible 15 and this fancy a chance is going ahead. So for me everything's perfect. यहाँ पे यथार्थ ने बात करी कि अय्यर को सिलेक्ट नहीं किया एंड इनफैक्ट वो रिजर्व प्लेयर में है। पर्सनली वो आईपीएल के कैप्टन रह चुके दिल्ली कैपिटल्स के लास्ट सीजन में। इस बार इंजरी थी तो फर्स्ट हाफ में नहीं थे, बट होपफुली हम उन्हें सेकंड हाफ में देखेंगे इस सीजन में। वैभव, आपको क्या लगता है, क्या अय्यर और मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव में से एक को चूज करना बनता था एंड दे इंडियन बीसीसीआई वेंट फॉर सूर्य कुमार यादव? वाज इट अ राइट डिसीजन और वाज इट अ बोल्ड डिसीजन अकॉर्डिंग टू यथार्थ? Yeah, as Yatharth rightly said, it was a very bold decision because if you look at Shreyas Iyer, he's a former emerging player. He was the emerging player body, and he's the captain of a franchise that has been taking big leaps in the IPL. In fact, Delhi in the last 2 seasons has been one of the best teams. Leaving him out shows that there is a huge competition in the Indian cricket team. He didn't play for 1 or 2 series. He didn't play in the first half of the IPL, and Surya Kumar rightly enters into the team. So I think it was a bold move. And yeah, if we critically look at it, I mean, we all are Delhi Capitals fans, but Surya Kumar Yadav is a far better player. He should have even played in the test match. So that is how much Surya Kumar Yadav has missed cricket. So I think, yeah, it's a bold and a great move. शिव, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ 3 पेसर्स के साथ इंडियन टीम गई है एंड एक बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। तो आपको क्या लगता है कि यूएई की पिचेस इतनी ज्यादा स्पिनर फ्रेंडली है कि 3 पेसर प्लस 1 पेस ऑलराउंडर इज इनफ फॉर टीम इंडिया? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे को लग रहा है शार्दुल ठाकुर का इंक्लूजन होना चाहिए था, क्योंकि हमें एक फैक्टर लेना चाहिए माइंड में कि हार्दिक पांड्या हमेशा बॉलिंग नहीं करते, तो और उनकी इंजरी का भी इशू रहता है। तो इसलिए हमें ये फैक्टर जरूर हमें माइंड में लेना चाहिए कि अगर हम शार्दुल ठाकुर को खिलाते वो हमें 4 ओवर्स पक्का निकाल के देते अपने। हार्दिक पांड्या के साथ वो चीज नहीं है। बट हाँ, स्पिनर फ्रेंडली कहीं पे दुबई में जैसे स्पिनर फ्रेंडली है थोड़ी सी पिच, जैसे हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स के रविचंद्रन अश्विन ने वह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी लास्ट ईयर 2020 आईपीएल में एंड ही इज इंक्लूडेड। आई एम डिसअपॉइंटेड कि युजवेंद्र चहल नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है देन वरुण चक्रवर्ती एज इट्स अ वर्ल्ड कप इन स्टेक। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था, बट कोई नहीं। बट उनकी जगह हमें रविचंद्रन अश्विन मिल गया, तो आई थिंक सो हमारे फर्स्ट जो 2 स्पिनर्स खेलेंगे वो अश्विन एंड जडेजा खेलेंगे, राइटी एंड ऑफ स्पिनर एंड ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। सो क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन रहेंगे राहुल चहर एंड वरुण चक्रवर्ती। बट एक इंक्लूजन जो शार्दुल ठाकुर का है, ही ऑल्सो हमने देखा 250s मारी अभी टेस्ट में
एंड वो भी उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से मारी है. हम ये नहीं कह रहे टेस्ट की बैटिंग में, जो फर्स्ट इनिंग्स में मारा उन्होंने 36 बॉल में 50 मारी है. सो इट्स अ ग्रेट, ही इज अ ग्रेट हिटर. सो उनको एक होना चाहिए था स्क्वाड में. बाकी लेट्स सी, नो वरीज. हार्दिक पांड्या इज आल्सो ग्रेट बैट्समैन एंड अ ग्रेट बॉलर, बट हम हार्दिक पांड्या से बस ये उम्मीद करना चाहते हैं कि वो 4 ओवर डाले मैच में अगर ही इज प्लेइंग एज अ थर्ड पेसर, क्योंकि आई थिंक 2 पेसर्स 2 स्पिनर्स एंड एक हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे. ये शिव ने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोली. एंड सबसे ज्यादा क्या, जडेजा और अश्विन, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंग्लैंड टूर पे वो टेस्ट मैच एक साथ खेलेंगे दोनों. फिलहाल 4 टेस्ट मैचेस में ऐसा देखने को नहीं मिला. पर इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, कुलचा दोनों ही नहीं खेल रहे, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल नहीं खेल रहे. एंड दैट टू MS धोनी जब आपका 16th प्लेयर बन के एज अ मेंटोर जा रहे हैं, जिन्होंने कुलचा को बेसिकली कहां से कहां पहुंचाया था अपने कैप्टनसी के अंडर, उनके साथ दोनों ही नहीं है. वेल वैभव, मैं पूछना चाहूंगा, क्या सिलेक्टर्स ये देख सकते थे कि हम धोनी को खिला रहे हैं इतने सालों के अंदर, जब उनके अंदर खेले हैं युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, क्या उनके अंडर परफॉर्म कर पाते? आई थिंक यश ये हमें बताता है कि सिलेक्टर्स को और इंडियन टीम को, और जो हम फैंस भी हैं, हम इतने स्टैट्स शेयर करते हैं. ये स्टैट्स सबने शेयर की है कि कुलचा की स्ट्राइक रेट इकोनॉमी अंडर धोनी विदाउट धोनी, जो कि बताता है कि वो दोनों इतने कॉन्फिडेंट नहीं है. युजवेंद्र चहल भी जब वो कोहली के अंडर खेलते हैं तब उनमें एक अलग स्पार्क आता है. कोहली उनको पावर प्ले में बॉलिंग देते हैं. कुलचा का एक्सक्लूजन मैं कुलदीप यादव का एक्सक्लूजन समझ सकता हूँ, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको KKR उनकी IPL फ्रेंचाइज नहीं खिला रही. इंडियन टीम का एक्सक्लूजन समझ आता है, लेकिन युजवेंद्र चहल जैसा कि शिव भी कह रहे थे, बहुत बड़ा सरप्राइज है. कोहली के तो वो मेन बॉलर होते थे RCB में, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, सिराज के होने के बाद भी वो चहल को बॉल देते थे. धोनी का इंक्लूड होना, आई थिंक वही मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है सिलेक्टर ने ऐसा क्यों किया, बट आई थिंक चहल को होना चाहिए. रिजर्व में तो एटलीस्ट होना चाहिए था. राइट, रिजर्व में शायद होते. यथार्थ, यहाँ पे दीपक चहर को नहीं चूज किया, राहुल चहर को चूज किया है. राहुल चहर बीइंग अ लेग स्पिनर, जो इंडिया के लिए इतने मैचेस नहीं खेले, हाल ही में श्रीलंका में खेले थे. दीपक चहर के T20 में इंडिया की तरफ से बेस्ट फिगर्स हैं, लेकिन तब भी उनको टीम में नहीं लिया. ही इज इन द रिजर्व सीट. तो क्या आप चाहते कि दीपक चहर UAE की कंडीशंस में खेलते, और वाज इट अ गुड डिसीजन टू गिव भुवनेश्वर कुमार गो अहेड? Look, first of all, first things first, if we consider the squad, so I believe it's a fan approach on me. It's not a 15-man squad, it's an 18-man squad, because obviously you can, any day you can rule out anyone. You have players like Akshar Patel, whom we haven't talked about. There are players like Varun Chakravarti, whom we have to talk about. And Varun Chakravarti only played 2 matches and still he got a place in spite of Yuzvendra Chahal. So this shows a tactic that what India is going to make against. And another thing about Deepak Chahar is that yes, India is going with 3 pacers, and Hardik Pandya might be the 6th bowling option with 2 spinners in regard. So this shows how the 11 could be. मतलब अगर हमने देखा, Shreyas Iyer is out, is in the reserve. So मतलब most probably Rohit and Virat are going to open. So that's a plus, because Sky plays at 3 perfectly. And if you have got an Ishan Kishan, then he will play at 4, or you can even try with Ishan Kishan and Rohit opening and Virat at 3. So lots of options open. But seeing this squad right now, I feel Rohit and Virat opening, and Rahul Chahar has been the most impressive spinners in particularly. He is a same kind of bowler which Yuzvendra Chahal is, but he has more control on his line and length than Yuzvendra Chahal. We might see that Yuzvendra Chahal is pretty expensive. Yes, he has taken some crucial, and he has been proven to a match winner in a lot of occasions. But Rahul Chahar, the accuracy which he has, I always fancy Rahul Chahar in place of Yuzvendra Chahal any day. यहाँ पे शिव आप कुछ कहना चाह रहे थे? Yeah, I wanted to add कि यथार्थ यू आर फॉरगेटिंग KL राहुल. पहले आप सूर्य कुमार यादव को ले रहे हो, KL राहुल पहले खेलेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा 2020 में उनकी UAE में फॉर्म IPL में, तो आई थिंक सो KL राहुल फर्स्ट ऑप्शन होंगे, सूर्य कुमार यादव सेकंड होंगे. तो बस एक फर्स्ट ये हमने दिमाग में लेके चलना चाहिए. KL राहुल हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड UAE की पिचेस में, एंड ओपनिंग सूर्य कुमार यादव ने 4 नंबर पे भी आगे खेल सकते हैं. सूर्य कुमार यादव हमने अहमदाबाद में भी जैसे देखा, उन्होंने वहां पे भी हाफ सेंचुरी मारी है. सो आई थिंक सो KL राहुल एंड रोहित शर्मा से ओपन करेंगे, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब किंग्स नाउ उनके लिए वो ओपन ही करते हुए आए हैं. एंड विराट कोहली नंबर 3 तो है ही, और नंबर 4 पे आई गेस सूर्य कुमार यादव खेलेंगे. But one thing which I'll say back to what KL Rahul. So KL Rahul, how I see him, he could be the Joss Butler which England has. But on currently, I believe IPL is going to be a huge role. So
the form about IPL is going to be crucial. But I think as of now, in the form which players are, I still feel that KL is a second option. I still believe if you open with Virat Kohli and Rohit Sharma, so Virat at 3, he'll anchor, he'll take you on to the 15th over, and then he'll try to accelerate. पर अगर विराट ओपन करते हैं तो उनको पूरा रिदम मिलता है, पूरा 20 ओवर्स का रिदम मिलता है, उन्हें पता है कि उन्हें एक ग्लू की तरह ऐड करना है, सबके कॉम्बिनेशन को उनको ऐड करना है. सो आई फील दैट समवेयर बिकॉज रोहित और केएल, तो समवन नीड्स टू पिक अप द रोल ऑफ एन एंकर, एंड ना ही रोहित शर्मा एक एंकर परफेक्ट नेचुरल या परफेक्ट एंकर है, और ना ही केएल राहुल. बोथ लाइक टू गो ऑन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल. सो अगर दोनों ही पहली बॉल से जाएंगे, समवन नीड्स टू बी, बिकॉज देयर आर वेरी चांसेस ऑन अ collapse, and if you are playing in a T20 World Cup, you should avoid the chance of collapse whenever you can. So I still feel that KL, yes, no regards, he's a fantastic player the way he has assembled himself over the years, but it's time we need a ICC trophy desperately. So bold decisions have been taken in the squad already. Now I imply them to be in the 11 as well. Well, I totally agree with this thing from Yatharth that the bold decision has been taken by BCCI in this team selection. Bold decision से एक और चीज याद आई, IPL 21 का जो फर्स्ट हाफ हुआ उसमें जो ऑरेंज कैप चल रहे हैं उनका इंक्लूजन नहीं किया इस वर्ल्ड कप की स्क्वाड में. शिखर धवन, जी हाँ, शिखर धवन को सिलेक्ट नहीं किया है. एंड अभी हाल ही में वो कैप्टन बन के गए थे श्रीलंका बायलैटरल आपकी ODI और T20 सीरीज में. वहां पे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया. अगर ओवरऑल में कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टिल selectors were not convinced to even have him as a backup. इस पे क्या कहना है वैभव आप सभी का? I think yeah, the exclusion of शिखर धवन को नहीं खिलाना बहुत जायज है, क्योंकि श्रीलंका में उनका कोई बहुत लीथल बॉलिंग अटैक नहीं था. वनिंदु हसरंगा और अखिल धनंजय ने जो भी तंग किया, वो इतने ग्रेट बॉलर्स नहीं है, वो उनको थोड़ा पिच असिस्ट कर रही थी. शिखर धवन आई थिंक समवेयर हैज लॉस्ट द स्पार्क. उनको और कहीं मौके नहीं दिए जा रहे हैं. दिल्ली के लिए खेलते हैं. अब हमें एक चीज कंसिडर करनी होगी, आईपीएल में जो लोग रन मारते हैं वहां पे बॉलिंग हर टीम की बहुत उतनी खास नहीं होती है. मतलब 3 अच्छे बॉलर्स होते हैं और 2 बॉलर्स होते हैं जो कि जिन पे लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं. सो आईपीएल फॉर्म में यहाँ पे बिल्कुल हमें डिसरिगार्ड करना चाहिए. आई थिंक शिखर धवन का एक्सक्लूजन ठीक था, ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनकी हो सकता है उनकी वो फैमिली प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं. वी डोंट नो, हो सकता है कि शिखर धवन ने बीसीसीआई को बोला होगा कि आई डोंट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप. सो वी नेवर नो क्या सीन है. बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड केएल राहुल को मैं यहाँ पे सपोर्ट करना चाहूंगा. ही इज अ साइलेंट किलर. केएल राहुल बहुत अंडररेटेड बैट्समैन है. वो एंकर भी कर सकते हैं. वो पंजाब के लिए 120 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, तब हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं. और वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 200 रन चेस करने होता है तो वो भी कर देते हैं इंडिया के लिए. उन्होंने शायद 2-3 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज मारी हुई हैं. और केएल राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत 2 मारी, उन्होंने बहुत फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत बढ़िया रन स्कोरर है. आई थिंक क्लियर कट रोहित, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अगर हम इन 4 के साथ जाए और 7 बॉलर खेलें, फिर भी आई थिंक दिस कप इज कमिंग बैक होम. ठीक है, टोटली एक्सेप्टेबल. अब एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तीनों से, और आई वुड लाइक कि एक एक करके आप आंसर दो. स्टार्टिंग फ्रॉम यथार्थ, आपके हिसाब से इंडिया के ओपनर्स कौन होंगे? क्लियर कट दो प्लेयर्स के नाम बताइए. अगर मैं जो चाहता हूं और जो होगा उसमें बहुत डिफरेंस है. तो इंडिया वर्सेस रोहित एंड विराट, 4 अक्टूबर को पहला मैच है, उसमें इंडिया के ओपनर्स कौन होंगे यथार्थ? it's going to be Rohit and KL for sure. But if we go on with Rohit and Virat, what I feel that would be better. But if India, any combination which performs for India, I am happy with it. And end of the day. बहुत बढ़िया. शिव, आपके लिए इंडिया के 2 ओपनर्स अगेंस्ट पाकिस्तान कौन होंगे? It will be KL Rahul and Rohit Sharma for sure. क्योंकि आप अगर ऐसा चाहते हो कि विराट एंड रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, बट KL Rahul somehow टीम में होंगे ही होंगे. He is a great batsman. KL Rahul नहीं होंगे तो ईशान किशन होंगे. तो ईशान किशन भी कोई ज्यादा ऊपर नहीं खेल सकते, ज्यादा नीचे आके नहीं खेल सकते. सो ये देखना है, फर्स्ट चॉइस तो KL Rahul ही होंगे. एंड KL Rahul, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव, देन पंत, पांड्या, ये तो फाइनल होंगे फ्रॉम माय साइड. वैभव, लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, आपके हिसाब से ओपनर्स कौन है? यस, सबने वही आंसर दे दिया. मैंने अपने लास्ट आंसर में यही कहा था, तो मैं इस बार बॉलिंग ओपनर्स बता देता हूँ. बॉलिंग ओपनर्स मेरे ख्याल से अगर खेलेंगे तो आई वुड लाइक टू सी अश्विन भुवनेश्वर और बुमराह भुवनेश्वर. इफ अश्विन प्लेज देन आई वुड लाइक टू सी अश्विन भुवनेश्वर और बुमराह भुवनेश्वर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक अश्विन को सीधा इतने टाइम बाद वो इंडिया की जर्सी में खेले, एंड आई होप वो खेलेंगे वर्ल्ड कप में, एंड डायरेक्टली गिव हिम द न्यू बॉल इन द पावर प्ले, वो भी यूएई की कंडीशंस में. दिस इज इंटरेस्टिंग. लाइक ऑनेस्टली यथार्थ, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह रहे हैं इस पे.
डेफिनेटली यार, जब हम अश्विन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिल्ली कैपिटल्स के आई बिलीव इज अ स्टार। तो जब भी पीछे से पंत उनको बॉल पकड़ाते हैं फर्स्ट ओवर में, हमने वो भी देखा था, पहला मैच था 2020 सीजन का, इट वाज दिल्ली वर्सेस पंजाब इन अबू धाबी, एंड अश्विन टुक टू क्रूशियल विकेट। इट वाज Karun Nair and Nicholas Puran in the same Nicholas over, Puran. and that changed the context of the game. We went out to winning, but that was the most important moment. So Ashwin, he deserved his chance badly. Yes, Washington Sundar got ruled out. It was a bit luck favor that Ashwin got a call into the squad, and I believe this could be one of the turning point in the Indian history कि अश्विन को हमने include करा। कोई ऐसी वो नहीं है कि अश्विन को हम पहला ओवर भी देते हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ, and we could see India winning matches out of this. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दोराहे नहीं है कि अश्विन इज अ की एंड एन एक्स फैक्टर। शिव, ऋषभ पंत, ईशान किशन दोनों ही लेफ्ट हैंडी ताबड़तोड़ बैट्समैन, अगर हम चारों उस बात से एग्री करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए वर्ल्ड कप के पहले 1-2 मैचेस में इनिशियली, या फिर ईशान किशन के हाल ही के फॉर्म को देख के उन्हें चांस मिलना चाहिए? आई थिंक सो सीधा ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए स्टार्टिंग के मैचेस में। क्या मैं तो चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ही परफॉर्म करे ताकि पूरा वर्ल्ड कप एक विकेट कीपर का स्पॉट तो अपना फाइनल कर ले, क्योंकि अब इसमें मैं बायस भी हो सकता हूँ कि मैं दिल्ली कैपिटल्स का फैन भी हूँ, ऋषभ पंत फैन भी हूँ, बट एक वो भी होता है कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका कॉन्फिडेंस जो है ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को कैप्टन करके आ रहे हैं, एंड फर्स्ट वेव ऑफ द आईपीएल अभी फर्स्ट ईयर उन्होंने कैप्टन किया है, अभी तक फर्स्ट स्पॉट पे दिल्ली कैपिटल्स। तो ऑब्वियसली वो जो उनका कॉन्फिडेंस है इस टाइम, एंड उसके बाद जो अभी जो इंग्लैंड में वो कर रहे हैं, अभी 50 मारे उन्होंने लास्ट इनिंग्स में, तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस हाई है इस टाइम। ईशान किशन का वो आईपीएल इतना अच्छा नहीं रहा है, अगर हमने देखा मुंबई इंडियंस के लिए फर्स्ट फेज के लिए उन्होंने ठीक है वहां पे अहमदाबाद में और उसके बाद वहां पे थोड़े से रन करे हैं श्रीलंका में, बट या इतना अच्छा नहीं रहा है आईपीएल ऋषभ पंत के अकॉर्डिंग। तो ऋषभ पंत खेलना चाहिए। ठीक है, मतलब एक बात और मैं ऐड करूंगा, बिल्कुल, जो एक कंपैरिजन है ऋषभ पंत और ईशान किशन के बीच में, आई बिलीव मतलब ये लॉजिकल नहीं है। यस, बोथ आर लेफ्टी एंड बोथ आर विकेट कीपर, पर ऋषभ पंत जिस नंबर पे खेल सकते हैं उस पोजीशन पे ईशान किशन आई फील ही डेफिनेटली कांट प्ले। सो ईशान किशन या तो वो ओपन करे, देन आई सी हिम एज फैंटास्टिक, और एट वन डाउन as I just can't see him in the 11. So ऋषभ पंत जिस तरीके से फिनिश कर सकते हैं, और वो अपने साथ एक एक्स फैक्टर भी लाते हैं कि अपने दिन पे वो किसी भी टीम को आराम से हरा सकते हैं। मुझे एक गेम याद है 2019, it was against Mumbai Indians, he smashed 78 in 29 balls, and that was a turning point. So I believe Rishabh Pant, no chance that India should exclude him out. If he comes out like he came out in 2018, then it's going to be good. दिस वाज द रीजन कि ईशान किशन का फॉर्म इतना अच्छा आईपीएल में नहीं रहा, क्योंकि उनको और नीचे कर दिया ऑर्डर में, इसलिए उनका परफॉर्मेंस इतना, क्योंकि एंड में वो जब आते थे ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड जो क्विंटन डिकॉक आके खेल रहे 10-12 ओवर, उसके सूर्य कुमार यादव आके खेल रहे, तो एंड के उनको जो 4-5 ओवर मिलते थे ईशान किशन को, तो उसमें उनको वो अब आके उनको सेट होने का टाइम नहीं है, उनको सिर्फ हिटिंग ही करनी है और उसमें अपनी वो विकेट थ्रो कर देते थे। इसलिए इस यहाँ पे ऋषभ पंत ऐसा है कि वो उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर वो 15th ओवर में बैटिंग करने आ रहा है तो ही कैन टेक दैट कि 120-150 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं आगे। बिल्कुल, क्योंकि पंत के साथ हमने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है, हालांकि वो इंडिया में जब इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी टेस्ट की, तब हमने ज्यादा अच्छे से देखा था कि वो रेड बॉल क्रिकेट में भी अगर उनका दिन हुआ, जैसा कि यथार्थ ने कहा, तो वो रेड बॉल की भी चीथड़े उड़ा सकते हैं बाउंड्री के बाहर। तो सबका दिन होता है, वो सारी बातें टोटली अग्री। एक लास्ट क्वेश्चन में, बड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आप तीनों के लिए, यथार्थ आपके हिसाब से इंडिया का एक ऐसा एक्स फैक्टर जो पूरे वर्ल्ड कप में रहा है, नो मैटर कि वर्ल्ड कप इंडिया जीते हारे, लाइक फिंगर्स क्रॉस, आई होप इंडिया जीते, वो ट्रॉफी लेके आईसीसी की, लेकिन वो एक एक्स फैक्टर कौन होगा इंडिया का आपके हाथ? जब हम एक्स फैक्टर की बात करते हैं तो हम यूजुअली बैट्समैन की तरफ देखते हैं। हम में से कोई ऋषभ पंत की तरफ जाएगा, या सूर्य कुमार यादव, या विराट कोहली, बट आई थिंक बॉलर्स का जितना रोल होता है उतना इंपॉर्टेंट रोल किसी का नहीं होता। तो आई बिलीव जिस चीज में इंडिया ने मार खाई है कि हम स्टार्टिंग में ओपोनेंट की टीम की अर्ली विकेट नहीं ले पाते इन स्टार्टिंग 10 और 6 ओवर, आई बिलीव Bhuvneshwar Kumar is going to play a key role. If you look at the Indian and England series, I believe Bhuvneshwar Kumar's role, without Bhuvneshwar Kumar, we couldn't have imagined to win that ODI series especially. So I believe Bhuvneshwar Kumar needs to have a really good series for India to fancy their chances. Wow, मतलब भुवनेश्वर कुमार का honestly I was not seeing it coming, but absolutely the stats which you just told right now, those are pretty much interesting to hear. And Shiv, आपके ख्याल से कौन होगा वो X factor?
एक्स फैक्टर मेरे ख्याल से जो कोहली को बहुत पसंद भी है, जो इंग्लैंड में आज टेस्ट भी खेल रहे हैं अश्विन की जगह, रविंद्र जडेजा। क्योंकि उनकी जो नीचे आके जो उनके जो शॉर्ट कैमियोज और वो बहुत यूजफुल कैमियोज जो वो कर जाते हैं आगे बैटिंग में। एंड ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो आबू धाबी एंड बाकी दुबई की विकेट्स में बहुत उनको यूजफुल, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मेरे लिए रविंद्र जडेजा रहेंगे, क्योंकि जो उनकी वहां पे कैमियोज, अगर हार्दिक पांड्या, गॉड फॉरबिड हार्दिक पांड्या एंड ऋषभ पंत नहीं भी चले, तो नीचे आके हमारे पास रविंद्र जडेजा है कि उन पे हम बैटिंग पे रिलाई कर सकते हैं। आपने देखा टेस्ट में भी उनको प्रमोट कर दिया, ऑर्डर अजिंक्य रहाणे से पहले भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका बैटिंग में कॉन्फिडेंस इस टाइम बहुत हाई है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि रहाणे से ऊपर उनको भेजा जा रहा है अभी टेस्ट क्रिकेट में। एंड पिछले 2 साल में जब जडेजा की बैटिंग एवरेज काफी ऊपर है स्ट्राइक रेट के साथ ऑल फॉर्मेट्स में। कांट फॉरगेट द सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो Yes, वही और that वो 50 धोनी ही रुके हुए थे, वही उम्मीद थे हमारे लास्ट। मतलब वो वाली जो 50 थी जडेजा की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड रोहित शर्मा का रिएक्शन फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ एग्जैक्टली, ये था। वैभव, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, आफ्टर ऑल, आपके ख्याल से वो कौन सा ऐसा बैट्समैन होगा जो कि इंडिया की जो अगर इनिंग्स फॉर एग्जांपल 12 ओवर्स में 100 रन है इंडिया के, तो आखिरी 8 ओवर में वो कौन सा बैट्समैन है जो कंसिस्टेंटली इंडिया को 170 प्लस स्कोर बनाएगा? यश, या हमने आईपीएल में देखा है, एक तो सारे इंडिया के बैट्समैन ऐसा कर सकते हैं। आई थिंक सूर्य कुमार यादव इकलौता प्लेयर है जो कि स्टार्टिंग में अच्छा खेलता है, प्रोबेबली एंड में उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पाता। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट आई एम सेइंग उसके अलावा आई थिंक इंडिया का हर प्लेयर इंक्लूडिंग हार्दिक पंत, कोहली, केएल एंड रोहित, वो सारे अगर वो सेट हो गए तो एंड के ओवर्स में 12-13 की रन रेट से बहुत आराम से 170-180 बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। जो कि यूएई की स्लो पिचेस पे आई गेस यहाँ वैभव को थोड़ा नेटवर्क इशू है, ही विल बी बैक विद अस वेरी सून। यथार्थ, ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से आउट ऑफ 10 आप कितने रैंक देना चाहेंगे इस इंडियन टीम को जो वर्ल्ड कप खेलेगी इस बार? I believe if I could give 100 out of 10, then it could have been sound some better. But according to Maths, if my maths teacher is listening, he would fire me out of the class. So I'll give this Indian team 10 out of 10. So I believe fabulous, some bold decision which meant to be taken, and that's how the great teams win ICC trophy. If you look Australia, the kind of I remember they went on to with their T20 match with 7 bowlers. So that tells you about the mentality. So if you're crisp in your decision making, then you really fancy your chances winning the World Cup. बिल्कुल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपने जो 7 बॉलर वाला बोला। जस्ट बोलते मेरे को भी क्लिक किया कि हाँ इंडिया ऐसा कर चुके पहले भी, एंड नो वन नोज की जो बोल्ड डिसीजंस अभी लिए हैं, आई गेस वो 2 महीने बाद वो मुंबई में जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वहां पे एक आईसीसी की ट्रॉफी एक और आ जाएगी इंडिया की। शिव, आपके ख्याल से सचिन तेंदुलकर जैसे मुंबई इंडियंस के मेंटोर रहे हैं इतने सालों से, क्या महेंद्र सिंह धोनी ये एक टेम्परेरी आए हैं मेंटोर बनके, क्या या वो पोजीशन परमानेंट ले सकते हैं इंडियन टीम में? आई थिंक सो। अभी एमएस धोनी बीइंग अ लेजेंड, बीइंग ऑल द आईसीसी ट्रॉफीज विद हिम, वो वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। क्योंकि अगर वो पहले से होते तो आई गेस वो अभी इंग्लैंड भी जाते, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी जाते। अगर इतना ज्यादा अगर वो पहले से होते तो वहां नहीं गए, तो मेरे को लग रहा है सिर्फ अभी वर्ल्ड कप के लिए आए, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जाके हार चुके हैं, हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाके हम हारे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब मेरे को लगता है कि आईसीसी ट्रॉफी उनका सारी है और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मेंटर है। एंड इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट पड़ेगा जो एमएस धोनी वी हैव एज अ मेंटर। ऑब्वियसली रवि शास्त्री से ज्यादा रोल मेरे को लग रहा है एमएस धोनी का होगा टीम में, बीइंग कहते जो पंत नहीं है। एंड हम स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन एक टॉपिक उठा था कि कुलचा को धोनी ने बनाया है, बट आप भूल गए कि कहते जडेजा एंड अश्विन भी धोनी के साथ गई है एंड उनको भी उन्होंने ही बनाया था। सो वापस आ गए वो, एंड धोनी वापस आ गए हैं। बस अब धोनी बाहर से करेंगे, स्टंप्स के पीछे से नहीं, बट बीच जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑल में भी धोनी आएंगे बीच में, तो समझ लो धोनी इज प्लेइंग। एक और चीज जो मैं मेंशन करूंगा कि न्यूज आ रही थी कि रवि शास्त्री का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, इसके बाद वो रिजाइन कर सकते। तो समवेयर दिस कुड बी अ मूव दैट MS Dhoni could be the head coach of India. No wonder. So if he comes on to be the head coach, I believe it could be like nothing. Indian fans would be like balle balle. So I feel this was the most important. This was one of the best decisions which I have seen till now.
ऑनेस्टली लाइक इस कॉन्वर्सेशन से एक चीज का तो भरोसा आ गया कि धोनी का इंक्लूजन एज अ 16th प्लेयर इन दिस स्क्वाड इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर द फ्यूचर अपकमिंग इंडियन टीम. एंड बिल्कुल हाँ, ये रवि शास्त्री का 99% आखिरी प्रोजेक्ट है विद टीम इंडिया एज देयर हेड कोच. पर कोई नहीं, रवि शास्त्री ने जो चीज अचीव करी अंडर हिज कोचिंग, लाइक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता है डाउन अंडर में, होपफुली 4 दिन बाद हम ये भी कह पाएंगे कि इंग्लैंड में भी सीरीज जीत ली उन्होंने. तो रवि शास्त्री उनको कोई कंपैरिजन नहीं है आज के टाइम में, जैसे लेजेंड धोनी के कंपैरिजन नहीं है. वेल, दिस वाज अमेजिंग. लाइक मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ कि मेरे को इस टाइम आईपीएल की टेंशन नहीं हो रही कि 10 दिन में आईपीएल शुरू है, 1 महीने में वर्ल्ड कप शुरू है, तो वो टेंशन शुरू हो गई है दिमाग में. बट मी बीइंग अ दिल्ली कैपिटल्स फैन आल्सो, आई एम आल्सो होपिंग कि आईपीएल में डीसी अच्छा परफॉर्म करे एंड इंडिया अगले 1.5 महीने के अंदर वो आईसीसी की ट्रॉफी आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई गेस पूरे 8 साल बाद, 2013 के बाद अब आएगी सीधा, वो वर्ल्ड कप लेके आए अपने घर पे. कोहली के नाम के आगे से कांटा हटे कि इनके अंडर आईसीसी की ट्रॉफी नहीं है अभी तक. सो दिस इज ऑल वी वांट, लाइक इंडियन फैंस वांट. गाइस, थैंक यू सो मच. यथार्थ, शिव एंड वैभव यहाँ पे नहीं, उसका नेटवर्क इशू है हमेशा की तरह. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग and I'll disturb you for my more episodes, upcoming episodes regarding IPL and Indian team. So thank you so much for watching this video, guys. Do like, share and subscribe my channel Brainstorm with Yash. See you next time. Tada, bye bye. Bye bye. Thanks, guys. Thank you so much.